फहमी में? ये मेरे बाप का घर है। तुम्हारा घर शायान का घर है, तुम्हारे शौहर का घर। ये राग ना आप अपने घर जाके गाइएगा। अभी निकले यहां से। मैं, मायदा, रमशा, हम तीनों अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? ये सारी पोएट्री तुमने लिखी है? हाँ, लिखा मैंने है लेकिन सोचा मैंने नहीं, कॉपी किया है। अरे यार, मेरी तो हर सांस पर अब तुम्हारा ही नाम है, तो ये क्या मैटर करती है तू? इतना भी झूठ मत बोला करो सलमान। वो फिर कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? लड़की शादी से पहले ना ऐसे ही करती है ताकि लड़कियों को मुतासिर कर सके, और शादी के बाद सब भूल जाते हैं। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम तो शादी से पहले भी सब भूल। एक मिनट की क्या, कैसी हरकतें हैं मेरी? मेरे होते हुए तुम दाएं बाएं देखते हो, लड़कियों को चेकआउट करते हो। तुम्हें लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आता? से चेकआउट तो नहीं करता, मतलब नजर पड़ जाती है, और अगर दोस्त हो तो बात भी हो जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात भी हो जाती है। ये मेरा हौसला है जो ये सब बर्दाश्त कर। अच्छा, फिर पता है, शादी के बाद एक काम करेंगे, किसी ऐसी जगह पे जाके घर लेंगे ना जहां पे आसपास कोई लड़की ना हो, ठीक है? मायदा का अपने रूम में नहीं है। वो अपनी अम्मी के घर गई हैं। आपको भी नहीं बता के गई? अम्मी कह रही थी कि उनको भी नहीं बता के गई। ओ हाँ ठीक है, याद आया मुझे। उसने सुबह बताया था कि वो अपने घर जाएगी। हाँ, वो वहीं रुकेंगी 1-2 दिन। हाँ, उसकी मर्जी, जितने दिन चाहे वो रह सकती है। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बहुत मोहब्बत है मायदा से, बहुत छूट दे रखी है आपने उनको। अच्छा सुनो, अब तुम दोबारा से कंपैरिजन करना नहीं शुरू हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस वैसे ही कह रही थी। खाने में क्या बना? पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बनाया है और अम्मी से भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे तो आज का खाना बाहर खाने जाना है। किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ। और किसके साथ? नहीं, आज मैं बहुत थक गया। आप वापस आके आराम कर लीजिएगा ना। नहीं, आज नहीं प्लीज। अच्छा, आप समझे मैं नहीं, मायदा आपसे बाहर जाने की फरमाइश कर रही है। तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती, एक ही बात के बिल्कुल पीछे पड़ जाती हो तुम। मैंने बोला नहीं तो नहीं। तो आप इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो गुस्सा क्यों ना हूं, तो बात ही ऐसी करती हो। ठीक है, आज के बाद नहीं करती। आप अगर कहते तो मैं आपसे बात ही नहीं करती। रमशा, सब खैरियत तो है? हसीब से बात हुई तुम्हारी? पता नहीं क्या जादू कर रखे इस मायदा ने आपके बेटे पर। उन्हें तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो बुत समझ रखे, जिसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ये बात तो मुझे खुद समझ में नहीं आती, ऐसा कौन सा जादू किया है उसने हसीब के ऊपर। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हारा ने हम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, उन सबका एतराफ उसने खुद ही किया है।
हेलो, कैसे हो सलमान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बोलो, किस लिए फोन किया है? मेरा हाल पूछने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारा हाल क्यों पूछूंगी मैं? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। बताओ, क्या हाल है तुम्हारा? तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, जबकि मैं वाकई तुम्हारा हाल जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ सलमान। मुझसे मिलना चाहती हो? लेकिन क्यों? कुछ यादें हैं जिन्हें लौटाना चाहती हूँ मैं। यादें? हाँ, कुछ कार्ड्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। वो कार्ड इतने अरसे बाद कैसे निकल आए? पता नहीं कहाँ से निकल आए, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, जला दो उन्हें। नहीं जला सकती, क्यों? शायद इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन तुम बेशक ये काम कर लेना। फरिया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ही तो नहीं है सलमान। क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम मुझसे मिल सकते हो या नहीं? हाँ, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। वहाँ नहीं, तो फिर कहाँ? कहीं भी, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। शायान, आंटी जोया के लिए रिश्ता देख रही थी क्या? अभी कहाँ, अभी तो मसले खत्म नहीं हो रहे। कौन से मसले? वही आशी छोटे मोटे घर के जो मसले मसाइल होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो आंटी को कहो ना कि जोया की शादी जल्दी कर दें। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने सारे अरमान उसकी शादी में पूरी करूँगी। हम लोग की शादी तो इतनी सादगी में होगी। अरमान? हाँ, मैं अकलौती बहू जो हूँ, सारे अरमान पूरे तो करूँगी। अकलौती? नहीं, मेरा मतलब तो कि सही कह रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बात करूंगा अम्मी से कि जोया का रिश्ता ढूंढे। मुझे तुम्हारा इस तरह घर छोड़ के जाने का फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस खुद को कहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं, फर्क है। आपको बस नजर नहीं आता। खैर, अब मैं फैसला कर चुका हूं, अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। तुम्हें यहाँ पे क्या मसला है? मैंने आपको बताया ना,
मुझे अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। अपनी या मायदा की? माहिदा मेरी बीवी है, उसकी जिंदगी में सुकून होगा तो मेरी जिंदगी में भी होगा। ठीक है, अगर तुम उसकी वजह से ये घर छोड़ के जा रहे हो तो मत जाओ। आज के बाद से कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। सही कह रही हूं, आज के बाद से एक लफ्ज भी नहीं कोई कहेगा उसे कुछ। मैं वादा करती हूं हसीब, बस तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। कह तो रही हूं, अब तुम्हारी चहीती को कोई कुछ नहीं कहेगा। आराम से बोलो। क्या? अच्छा, तुम एक काम करो, लोकेशन भेजो, मैं आता हूं। बात सुनिए, अब आप अम्मी की बात मान मत लीजिएगा। कौन सी बात? यही घर ना शिफ्ट करने वाली। क्यों? क्यों ना मान? आपके पीछे मायदा आपकी क्या कुछ बर्दाश्त करती हैं? आप तो ऑफिस होते हैं, मैं देख रही होती हूँ। मैं खुद को कितना बेबस महसूस करती हूँ। शायद मायदा आपको कुछ नहीं बताती। देखो, अम्मी अब मुझसे वादा कर चुकी हैं कि अब घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब कम से कम मुझे उनको एक चांस तो देना चाहिए ना। और वैसे भी मैं अब मायदा से पूछूंगा कि वो क्या चाहती है। क्यों? उनसे क्यों? उनसे क्यों क्या मतलब? देखो, ये घर मैं तुम्हारी वजह से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मायदा की वजह से कर रहा हूँ। मैं उससे एक दफा पूछूंगा, अगर वो नहीं चाहेगी तो नहीं जाऊंगा। ना ऑफिस। वैसे आदतें अब तक नहीं बदली तुम्हारी, आज भी लेट। रिया, मैं कभी लेट होता नहीं था, बट आज पहली बार हो गया। एक्सक्यूजेस देने का कोई फायदा तो नहीं है वैसे। अब तुम लेट भी हो जाओ तो मैं कौन सा तुमसे लड़ने वाली हूँ। ये बताओ कि मुझे किस सिलसिले में बुलाया? लगता है मेरी यादों का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नहीं, ये बस कुछ कार्ड्स हैं जो तुमने दिए थे, वो ही वापस करने वाले। ये तो बहुत ज्यादा है। सारे तुम्हारे ही दिए मैं। सॉरी फरिया, तुम्हारे गिफ्ट्स में तुम्हें वापस नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें हमेशा संभाल के अपने दिल से लगा के रखोगे? दरअसल वो तो मैं जला चुका। ओह, आई सी। तो मैं ही पागल थी जो अब तक संभाल के रखा है। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। एक बात पूछूं? माइंड तो नहीं करोगे? पूछो। तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? कैसी जा सकती है एक डिसऑनेस्ट इंसान के साथ? मतलब कि अच्छी नहीं जा रही। मैं अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ सलमान।
जब तक ये सारे मसाइल हल नहीं हो जाते वहीं रहूंगी। सॉरी, मुझे सुनकर अफसोस हो रहा है। हैरत होती है मुझे तुम्हें। मेरे हवाले से अब तक अफसोस का शिकार होते हो तुम। फरिया, मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की। वाह वाह वाह, क्या कमाल डायलॉग है, जरा फिर से बोलना। शायान तुम यहाँ? एक सेकंड, क्या बात कर रहे थे तुम? मेरा ख्याल है कोई मोहब्बत की बातें चल रही थी। शायान, ये मेरा एक्स फियांसे रह चुका है। रह चुका है ना, अब तो नहीं है ना? और ये क्या? ओह, लव लेटर्स। शायान, ये मैं इसे वापस करने आई हूँ। वापस करने आई थी? अच्छा, अच्छी तरह से समझ गया। यादें लौटाने के बहाने फिर से मुलाकातें की जा रही थी। शायान, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर कैसा? तुम बता दो ना कैसा। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरी बीवी से मिलने आए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो? शायान, और तुम तो मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ कि उनकी नेक बेटी अपनी पुराने मंगेतर से मिलती फिर है। शायान, तमाशा मत करो। घर जाओ, हम घर जाके इस बारे में बात करते हैं। घर तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। चलो चलो। शायान, हाँ। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा। हसीब भाई, छोड़ो शायान। हसीब भाई, हाथ छोड़ो मेरा। हसीब भाई, क्या हो गया शायान? संभाले अपनी बेटी को और इससे पूछे कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी ये? क्या मतलब, किससे मिलने गई थी? बताओ ना, जवाब दो तुम। कहाँ गई थी बेटा, बताओ। कुछ भी नहीं है अम्मी, ओवर रिएक्ट कर रही है। सलमान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं मिलने चली गई, बस। देखा आपने किस कदर बेशर्म है आपकी बेटी। जबान संभाल के बात करो। और आप अपनी बेटी को संभालिए। ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया इसने जो तुम इतना भड़क रहे हो? बहुत एडवांस हो चुके हैं आप लोग, लेकिन मैं इतना एडवांस नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसने दोबारा सलमान से मिलने की कोशिश की ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। ऐसे ही तलाक दे दोगे? अगर तुमने इसको तलाक दी तो फिर तुम्हारी बहन भी यहां से तलाक लेकर जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होना हुआ तो ऐसे ही होगा, लेकिन मेरी बात को धमकी मत समझिएगा आप। आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आपकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी भी नाराज? हाँ, नाराज हूँ। तो ये मत भूलो मैं तुम्हारा बॉस हूं। आप भूल रहे हैं कि मैं रिजाइन दे चुकी हूँ, अब आप मेरे बॉस नहीं हैं। देखो, मैंने सॉरी कहने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया था। आप नहीं समझ सकते, जब किसी लड़की को टाइम पास कहा जाता है तो ये उसकी कितनी बड़ी इंसल्ट है। अगर आपको नहीं अंदाजा तो अपनी अम्मी से पूछिए, वो भी एक औरत है, वो आपको बता देंगी। जोया, हद से आगे मत बढ़ो, समझी? और आप अपनी हदों में रहें। वैसे आप ही, ये सलमान है कौन? फरीहा की उसके साथ पहले मंगनी हुई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, दोनों की बनती नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। फिर एक दिन फरीहा ने कहा कि उसका चक्कर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। तो क्या वाकई ऐसा था? नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती। तो फिर ये फरीहा अभी तक क्यों मिल रही है? पता नहीं, शायद शायान को जलाने के लिए। तौबा भाई तौबा, ये लड़की बहुत ही अजीब है। वैसे आपके भाई की हिम्मत है जो उस लड़की को बर्दाश्त कर रहे हैं। हिम्मत तो है उसकी, और फिर भी अपनी गलती नहीं मानती है।
की गलती तस्लीम करे तो क्या बात है। अम्मी ने बिगाड़ के रखा है, और क्या। अम्मी इसे लाड करना कहती है। शायान, तुम हमेशा से बेवकूफ रहे। क्या जरूरत थी वहां अकेले जाने की? मुझे साथ लेकर जाते, मैं निकत और फरिया से बात करती। अम्मी मुझे उस वक्त वही ठीक लगा बस। बड़ा मुकाबला करती है ना अपनी बेटी के साथ मायदा का। मैं उसे बताती कि फरिया और मायदा में क्या फर्क है। वो अपने शौहर के अलावा किसी मर्द से नहीं मिलती है। उन्हें आपके कहने से कोई एहसास नहीं होगा अम्मी, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। हसीब था घर में? नहीं, हसीब ही नहीं थे। अगर हसीब होता ना तो खबर लेता फरिया की। निकत तो वैसे ही अपनी बेटी का साथ देती। वैसे मैंने उनको साफ साफ कह दिया, अगर फरी ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तलाक दे दूंगा उसे। शायान, ये लफ्ज आइंदा मत कहना। क्यों क्यों ना कहूं? तुम जानते हो मायदा कितनी मोहब्बत करती है हसीब से। लेकिन अम्मी, आइंदा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना निकले, समझे? अम्मी, अच्छी तरह से समझ गया, यादें लौटाने के बहाने फिर से मुलाकातें की जा रही थी। शायान, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा फिर कैसा? तुम बता दो ना कैसा। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरी बीवी से मिलने आए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो? शायान, और तुम तो मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ कि उनकी नेक बेटी अपनी पुराने वगैरह से मिलती फिर गई। शायान तमाशा मत करो, घर जाओ, हम घर जाके इस बारे में बात करें। घर तो मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। चलो चलो। शायान, हाँ। हाँ बोलो सलमान। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम बताओ किस लिए फोन किया तुमने? तुमसे बात करनी थी। अब क्या बात करनी है तुम्हें? तो आज तुम्हारे साथ जो हुआ उसका अफसोस हो रहा है मुझे। तुम्हें अफसोस होना चाहिए सलमान, तुम्हें अफसोस होना चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। मेरी वजह से? कैसे? हाँ, तुम्हारी वजह से। काश तुम मुझे समझ पाते, मेरी चाहत को समझ पाते। लेकिन तुमने कितना बुरा किया मेरे साथ। तुम्हारी वजह से मैंने उस शख्स से शादी की और अब देखो मैं किस हाल में हूं। फरिया, तुम रोना तो बंद करो। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? क्या लगती हूं मैं तुम्हारी सलमान? कौन हूं मैं तुम्हारी? एक दोस्त। दोस्त? तुम्हारे लिए मैं हमेशा से सिर्फ एक खिलौना रही हूं जिसको तुम हमेशा अपनी मर्जी से चलाते रहे। और जब उस खिलौने ने बोलना शुरू किया तो तुमने उसे बदतमीज करार देकर छोड़ दिया। पुरानी बातें क्यों कर रही हो फरिया? क्योंकि उन्हीं पुरानी बातों की वजह से मैं अजियत में हूं सलमान। लेकिन तुम क्या जानो अजियत क्या होती है? तुम तो मर्द हो, तुम्हारे पास तो शुरू से ऑप्शन रहा है। मुझे छोड़ा सारा मिल गई तुम्हें, अब सारा को छोड़ा है तो पता नहीं कौन होगा तुम्हारी जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है फरिया।
कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। यकीन करो मेरा, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। खैर, अगर कोई हो भी या ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? सारे दुख तो मेरे हिस्से में हैं। इसका कोई हल है फरिया? हाँ, है इसका हल। ना तो तुम मुझे दोबारा कॉल करोगे और ना ही कहीं नजर आओगे, ताकि मुझे इस बात का एहसास ही ना हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फरिया, यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें, इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। अम्मी, शायान भाई चले गए? हाँ, चलाइए। क्या कह रहे थे वो? शायान ने फरीहा को उसी लड़के के साथ देख लिया जो पहले उसका मंगेतर था। क्या? फिर भाई ने क्या कहा? शायान फरीहा को उसकी माँ के घर ले गया और निगत को खूब सुनाई। बहुत अच्छा किया भाई ने। हाँ, शायान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर फरीहा को आइंदा इस लड़के के साथ देख लिया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन मैंने उसे डांटा कि आइंदा ऐसा लफ्ज मुंह से मत निकालना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मायदा को भी तलाक हो जाएगी, और निगत तो पहले ही चाहती है कि मायदा को तलाक हो जाए। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मायदा आपी की सास तो वैसे कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं उनकी तलाक करवाने का। इसीलिए मैंने शायान को समझाया कि मायदा हसीब के बगैर नहीं रह सकती। अपनी बहन के बारे में सोचे। अब फरीहा का तो मुझे पता नहीं अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोच रही है, लेकिन मेरी बेटी तो हसीब के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। फरीहा की वजह से मेरी बेटी सूली पे चढ़ेगी। या अल्लाह, मेरी बेटी की मुश्किलात आसान कर। अम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहा हूँ। और कहाँ से आना? देखकर लग तो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मूड बहुत ऑफ है। नहीं, मूड ऑफ? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी के पास गए थे? हाँ। तो वहां पे कोई बात हुई है क्या? आशी, क्या सुनना चाह रही हो? तुम मुझे परेशान लग रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं हूँ परेशान, सर में दर्द है मेरे। अच्छा सॉरी यार, मूड खराब है, पता नहीं। चाय मिल जाएगी मुझे? लाती हूँ। तुम्हें पता है आज घर में क्या हुआ है? क्या हुआ? शायान ने आके जो तमाशा लगाया है। किस हवाले से? वो फरीहा को कुछ काम था सलमान से, बस दोनों को साथ इकट्ठे देख लिया। फरिया सलमान के साथ थी ही क्यों? बता तो रही हूं, उसे कुछ काम था। अम्मी आप उसकी गलतियों पे पर्दा मत डालें, वो शौहर है उसका, उसको यकीनन बुरा लगा होगा। बात करने का भी कोई तरीका होता है। अगर उसे बुरा लगा था तो इस कदर चीखम पुकार मचाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा शान से। अपनी बीवी को तो तुमने ढील दे रखी है खूब, उसको तो लगाम लगाओ कम से कम।
फरिया, क्यों आई आप मेरे कमरे में? तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। सुना नहीं आपने? मुझे ना आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद कभी कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहना चाहती हैं? जल्दी बोले। इतने गुस्से में क्यों? आपसे मतलब? अच्छा ये बता दो कि इस गुस्से की वजह क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा है आपके भाई का सलूक मेरे साथ? तो तुमने भी तो उसके साथ गलत किया है। उसे कोई हक नहीं है कि मेरी माँ के घर आके मुझ पे चीखे चिल्लाए। मैं उसे समझा दूंगी फरिया, लेकिन प्लीज तुम उसके पास वापस चली जाओ। शायान के पास? क्यों? क्यों चले जाऊं? क्योंकि वही तुम्हारा घर है, तुम्हारे शौहर का घर। आपने फिर से शुरू कर दी वही घिसी पिटी बातें। तहम्मुल से मेरी बात सुनो फरिया, तुम्हारी वजह से हम सब बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं, हसीब, अम्मी। तुम्हें लगता है कि अम्मी परेशान नहीं है, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं पा रही हो। वो बहुत परेशान है। और मैं आपके भाई की वजह से परेशान। तो उससे तुमसे माफी मांग तो ली है, माफ कर दो उसे। माफ कर दूं? और उसकी जो दूसरी बीवी है उसका क्या? उसे कबूल कर लो, जैसे मैंने कर लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। देखो, शायान से मैं वादा लूंगी कि वो आइंदा तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम बस उसकी दूसरी शादी कबूल कर लो। मुझसे नहीं हो सकता ये, मैं नहीं करूंगी कबूल। मैं जानती हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब के लिए ये कर लो प्लीज फरिया। आपने जो बात करनी थी आप कर चुके हैं, अब आप जा सकते हैं यहां से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बातों के बारे में सोचना जरूर। जी अम्मी। क्या करने गई थी फरिया के कमरे में? उसे समझाने गई थी। क्या समझाने गई थी? यही कि वो अपने शौहर के घर वापस चली जाए, इसी में हम सब की भलाई है, बस ही समझाने गई थी। उसे समझाने के बजाय ये तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाती हो? उसे समझाया मैंने, वो दोनों को अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन मेरी बेटी सौतन के साथ नहीं रहेगी, समझी तुम? और शायान उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। करता रहे मोहब्बत, लेकिन उसे फिर मेरी बेटी को छोड़ना होगा। अम्मी सोच समझ कर बात करें, जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करे। मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। एक माँ कब चाहती है कि उसकी बेटी को तलाक हो? आप ऐसा क्यों सोचने लगी अम्मी? मैं भी मजबूर होकर सोच रही हूँ। जानती हो ना, हसीब का जैसा रवैया तुम्हारे साथ है, शायान का बिल्कुल नहीं है। बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है फरिया को। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नो नो आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। फाइन। आप इसी ऑफिस में काम करती हैं? जी। फिर तो मुलाकात होती है। मुझे आज फ्लैट की चाबी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं शाम तक पिक कर लूंगा। एंड लिसन, कोई आया है? हाँ हाँ वही लड़की है, जोया। अब तुम क्या सोच रही हो फरिया? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
तुम रोजाना सलमान के साथ इस तरह घूम फिर रही हो। हसीब मुझसे कई मर्तबा पूछ चुका है, कब तक मैं पर्दा डालूं तुम्हारी इन हरकतों पे? आपको पर्दा डालने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने सोच लिया अम्मी कि मैं शयान से तलाक ले लूंगी और क्या? और सलमान से शादी कर लूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम फरीहा? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे अंदाजा हो गया है कि सलमान अभी तक मेरे इश्क में मुब्तला है, तो मैं क्यों शयान जैसे बदतमीज इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं?